जितनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी उतने निर्मल ज्ञान, और निर्मल ज्ञान से हम माया रहित होंगे। सबके बीच में रहते हुए भी हम किसी से आसक्त नहीं। आज हम सत्संग में कह रहे थे हमारे हृदय में एक भी फोटो नहीं है और दुनिया से मिल रहे हैं। हम लोगों का तो है आपसे चाहे जो भी हो स्थिति, आप मतलब बिना देखे, बिना सब सुबह उठने के बाद बिना आपका दर्शन किए पर शांत नहीं होता। आप भले ही कर लीजिए, हमसे नहीं नहीं अच्छा हमारी बात समझो। आप जैसे आप हमें देखते हैं संत रूप में, हम आपको देखते हैं भगवान रूप में, तो ये रूप हमारे सामने नहीं आएंगे। एक भी रूप हमारे भगवान का ही रूप रहेगा, क्योंकि जब हमने तुम्हें देखा तो हमने माना मेरे भगवान इस रूप में आए, समझे ना। इसीलिए कोई और रूप नहीं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव भगवान राधा वल्लभ लाल इन सब रूपों में आए हुए हैं, तो उन्हीं को देख के प्रणाम करते हैं। इसीलिए एक फोटो नहीं। इस सखी ने प्रश्न किया निरपेक्ष। अपेक्षा रखेंगे जब आप व्यक्ति होगे, और निरपेक्ष रहेंगे जब हम अपने भगवान को देख रहे हैं। मांगने की चाह होगी जब व्यक्ति सामने होगा, और निष्कामता आएगी जब भगवान सामने होंगे। तो हम गृहस्थी में, परिवार में किसी से अनुकूलता ना चाहें, अनुकूलता दें। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम। सबको सुख दूं लेकिन किसी से सुख ना चाहूं तो निरपेक्षता आ जाएगी। और जब हम सबसे सुख चाहते हैं तो अपेक्षा आ जाएगी। तो निरपेक्ष भगवत प्राप्त महापुरुष होता है, और अपेक्षा युक्त सांसारिक जीव होता है। जो संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से सुख की अपेक्षा रखता है वो भोगी पुरुष होता है। जो सबसे निरपेक्ष रहता है वो योगी पुरुष होता है। तो गृहस्थ में रह करके भी योगी तभी बना जा सकता है जब खूब भजन हो। भजन के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं, बुद्धि शुद्ध के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना निरपेक्ष नहीं। ये ज्ञान होना आवश्यक है। सब में मेरा इष्ट विराजमान है। तो किससे क्रोध करें, किससे चाह करें, क्योंकि मेरा प्रीतम ही सब में विराजमान है। इस भाव के बिना वो प्रज्ञावान नहीं कहा जाएगा, वो ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। और ज्ञानवान की स्थिति वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव को देखे, ये इस दुर्लभ महात्मा है। महात्मा का मतलब भेद से थोड़ी होता है, स्थिति से होता है। आप साधारण गृहस्थ वेश में भी आप उत्तम महात्मा हो सकते हैं यदि आपके आचरण ठीक है, आपका चिंतन ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, तो आप महात्मा है। और महात्मा होके आचरण भ्रष्ट है तो अब तो पाखंडी नहीं है, दम्भी है, नाटकी है, नौटंकीबाज है। नौटंकीबाज है वो कोई महात्मा थोड़ी है। महात्मा तो आचरणों से माना जाता है। जी पुनीत जी बुलंदशहर से।